अरे आ गया क्या समझ में ये सवाल? यू का मान पूछा है ना, हाफ एल आई स्क्वायर के साथ में। यू का मान दे रखा है इतना, इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया, जूल में कन्वर्ट किया, आई की वैल्यू दे रखी है, नीचे स्क्वायर में ले गए, यानी 3.6 इंटू 10 की घात 6 डिवाइडेड बाई आई कितना है, 200 इंटू 200 एम्पियर, है कि नहीं है? और एल का मान कैलकुलेटेड करके देखना, ये आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 59। ये करो 59। अरे अब तो बहुत आसान सवाल हो रहे हैं, कोई नया मेथड नहीं है, सिंपल सा। मिली हेनरी वाली कुंडली क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, आई से बढ़कर इतनी आई हो जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान कितना होगा? एल के फॉर्मूले याद कर लो। एल का फॉर्मूला क्या आया था? एल का फॉर्मूला ये भी तो आया था, एक था। तो यहाँ पे क्या पूछा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की फॉर्म में। दूसरा क्या लिखा था, ई समानुपाती किसके लिखा था, फाई के, या ये लिखा था, सॉरी, ई इक्वल्स टू क्या लिखा था, डी फाई अपॉन डी टी लिखा था कि नहीं लिखा था? फाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एल आई, एल को बाहर ले लिया, डी अपॉन डी टी, और ये आ गया था आई के साथ में। आ गया था कि नहीं आता है? डी टी का मतलब डेल है कि नहीं है? डेल का मतलब क्या आता है, अंतर है कि नहीं है? अब वो अंतर दो दे रखे हैं, बताओ फिर आंसर। 59। अरे डेल का मतलब अंतर होता है ना, डी का मतलब डिफरेंशिएट अंतर है ना। मैं सीधा सीधा ही लिख दूं क्या, एल, ये डी आई अपॉन डी टी है कि, लो अब तो सही है। और लिखना हो तो ये और लिख लो, सारा ही सवाल हो जाएगा कि सर आई टू माइनस का आई वन अपॉन टी टू माइनस का टी वन। लो अब तो सारी वैल्यूज रखनी पड़ेगी। एम कितना है, एल 10 इंटू 10⁻³ मिली हेनरी है, इंटू आई कितना है, आई है 1 - 0 नहीं दे रखी ना, तो यहाँ से शून्य से बढ़कर, तो 1 से लेके शून्य, ये है सॉरी आई वन, और ये कितना है टी वन। तो शून्य से बढ़कर, तो टी वन की वैल्यू भी कितनी मान लूँ, 0, टी टू की वैल्यू कितनी मान लूँ, 0.01। यही है ना शून्य से बढ़कर, तो समय भी उस समय शून्य ही मान लू ना मैं, क्योंकि टी की वैल्यू तो दे नहीं रही टी टू माइनस टी वन की। तो मैंने टी टू की वैल्यू कितनी मान ली कह रहे सवाल में दे रखी है, और टी वन की वैल्यू भी कितनी सवाल में दे रखी है, 0.01 सेकेंड। यही हो गया ना एक तरीके से सवाल में, बस 1/0.01 इंटू मल्टीप्लाई से करो, आंसर सारा ही वन वन है, ये सारा ही वन है ना। अरे सारा ही वन है ना, कोई वैल्यू दूसरी तो नजर आ ही नहीं रही ना, ये भी 10 यानी वन, ये भी वन, ये भी वन, आंसर वन ही होगा, करके देख लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा? हो गया आंसर। जो ये कर सकता है वो ये भी कर सकता है, और इसके अंदर डिफरेंशिएशन अवकलन आना चाहिए यहां से, डी अपॉन डी टी से। हो सकता है ना, ये तो हो सकता है ना। प्रेरित विद्युत वाहक ई इक्वल्स टू सर एल, और ये होता है डी आई अपॉन डी टी। एल ऐसा कैसा दे रखा है, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, और इसमें वैल्यू किसकी, आई की कितनी दे रखी है, 3t² प्लस 2t दे रखी है कि नहीं दे रखी? ये तो सॉल्व करना आता है, डायरेक्ट कर दूं, 6t, और वो कितना हो जाएगा 2, तो इसका आंसर कितना, 6t+2 के साथ में मल्टीप्लाई किसका कर दूं, एल का। अब एल दे रखा है, हाँ दे रखा है 10 मिली एम्पियर, तो मैं इसकी वैल्यू 1 × 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दूं, और टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 सेकेंड, तो मैं इसकी जगह 2 रख दूं ना, 6×2 = 12, 12×2 = 14, 14 के करीब आंसर आ रहा है, ये रहा, दिख रहा है सामने, हो जाएगा ना, सिंपल है।
बोलो। एल के 60वां सवाल हो गया, 59 हो गया, 62 भी हो गया, 64 भी हो गया। चलो क्या टाइम हो गया, टाइम बताना एक बार। 10:30, आधा घंटा है अभी तो, है ना। चलो तक हो गया, लूप हो गया। चलो आधे घंटे। चलो टॉपिक करते हैं एक, और वो हमारा भंवरधारा ही रह गया था टॉपिक, रह गया था ना। मैं शायद लाया ही नहीं भंवरधारा। हाँ नहीं, और कराऊंगा अभी, रुक जा। कराऊं या फिर थ्योरी पढ़ाऊं? कराऊं। चलो करते हैं तो फिर। टॉपिक निकाल के रख लो सामने। वो कुंडली वाला याद है, हमने कल बताया था, वो लूप को अंदर लेके गए थे, तार को आधा कम कर रहा था मैं, है ना। अंदर ले गया, जितना पार्ट ले गया उससे। फिर उसके बाद में मैंने क्या कहा था, एक रोड है, वो एल लंबाई की रोड ऐसे कोणीय वेग से घूम रही है, या फिर चकती है उसके लिए घूम रही है, उस पर कराऊं फिर। ठीक है, ये थे सवाल पीछे 41 पे। आज सही लग रहा होगा, है ना। जिसको पढ़ने की इच्छा हो ना, उसको सही लगेगा। इकतालीस। चलो 25 से लेते हैं फिर। हाँ जी, एक कॉन्सेप्ट किया था हमने, जब धारावाही चालक तार को, याद है, अंदर लेके गए थे, फिर बाहर निकाला था कल, और मैंने 5 स्टेप की थी। पहले तो क्या किया था, फ्लक्स, याद है, और वो क्या था, बी डॉट ए। अगर ये लूप, देखो इसको कई लोग ऐसे बोलते हैं, समझाते वक्त क्या बोलते हैं, वो ये समझाते वक्त ये बोलते हैं कि, और वो पढ़ाते वक्त यूं बोल देते हैं, दो ट्रेन की पटरियां है, समानांतर है। तो कल वाला मैं टॉपिक दोबारा बता रहा हूँ, दो ट्रेन की समानांतर पटरियां है, जिनके ऊपर दो व्हील रख दिए, ऐसे गाड़ी के दो व्हील रख दिए, रख दिए। ये लूप हमने आगे जाके बंद कर लिया था, ठीक है। तो ये लूप बंद ही होना चाहिए। बंद पथ में धारा बहती है, खुले पथ में धारा, प्रेरित विद्युत धारा भी बहेगी तो बंद पथ में ही होनी चाहिए। तो उसने कहा कि ये ट्रेन की दो पटरियां बंद है और इस पे ये टायर चल रहा है। टायर चल रहा है मतलब ये टायर कभी तो इधर आ रहा होगा ना। तो ये दूरी उसने क्या मान ली, x। तो इस दूरी पर कितना गया वो, dx, और इनकी बीच की लंबाई l, याद है ना कल वाला। फिर हमने क्या कहा था, इसको बी ए कॉस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 0 डिग्री बी डॉट ए, और ए में क्या है मेरे पास, x और l है कि नहीं है, लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर मैंने क्या कहा था कि सिर्फ डी फाई अपॉन डी टी जब भी होता है वो ईएमएफ होता है कि नहीं होता, मतलब विद्युत वाहक बल होता है ना। विद्युत वाहक बल होता है, तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया था, तो बी को बार, एल को बार, डी एक्स अपॉन डी टी निकाला था, और यही बी एल वी बन गया। बना कि नहीं बना, याद है कल वाला। इस पे न्यूमेरिकल है। फिर हमने इसके बाद धारा की थी सर, धारा का फॉर्मूला क्या था, ईएमएफ अपॉन आर होता है कि नहीं होता, था कि नहीं था। फिर यही क्या बना था कि बी एल वी अपॉन आर, यहाँ तक हो गया था। फिर हमने क्या कहा था, सर इस पे बल लगेगा, एक बल इधर लगेगा तो इसको बाहर वापस की तरफ लाएगा कि नहीं आएगा, तो इसका वेग इस तरफ है कि नहीं है। चलो तो फिर हमने फोर्स का फॉर्मूला किया था, आई एल बी, किया था कि नहीं किया था, साइन थीटा, साइन थीटा मतलब 90 डिग्री। तो फिर मैंने आई की वैल्यू ये वाली उठा के पुट कर दी, तो यहाँ पे क्या है, बी एल वी आर, फिर एल, और ये क्या है, बी, ये एल है, टी नहीं है ना। ये आ गया था फॉर्मूला, यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। मैंने कहा था अपने राजस्थान बोर्ड में यहीं तक ही है, बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर वी अपॉन आर। लेकिन फिर हमने एक फार्मूला किया था, मैंने बताया था पी का फार्मूला क्या होता है, एफ डॉट वी होता है। अब ये वी एक और आ गया तो वी का स्क्वायर हो गया, तो ये फार्मूला एल स्क्वायर बी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर,
यहां तक। चलो आगे करूं। तो ये सब एक फार्मूला, दो फार्मूले, तीन फार्मूले, ये धारा का, ये बल का, ये शक्ति का, ये ईएमएफ का और ये फ्लक्स का। याद है, सामने रख लेना नोट्स, इसके अलावा कुछ नया नहीं है। लॉजिक है। पहला सवाल, 1 मीटर का लंबा चालक तार, लेंथ, वेग वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा? EMF इक्वल्स टू BLB, VLV होगा ना, ये रहा फॉर्मूला। साइन 90 तो 90 डिग्री हो जाए ना, VLB साइन थीटा होता है। 90 की वैल्यू कितनी? लंबवत मतलब साइन 90 ना, साइन 90 की वैल्यू 1, तो BLV बच गया ना, VLB में लगा दो। B कितना दे रखा है? 0.5, L कितना है? 2, यानी आंसर 10, 5 दूना 10, 10 का मतलब फिर से 1, और V कितना है? 1, 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 ही, यानी इन दोनों में से कोई आंसर होगा? कौन सा आंसर आया? कितना आंसर आया? B आया? C आंसर है। सही ढंग से देखो, 0.1 से 1 गया ना। अरे 0.5 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो 10 आ गया ना। अरे B की वैल्यू कितनी है? 5, पॉइंट रहा है तो 10 इंटू L की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है? 2, 5 दूना 10, 10 से 10 गया तो 1 बच गया ना। तो मैंने कहा था इन दोनों में से कोई आंसर होगा, एक ही आंसर है, C। हो गया ना। चलो आराम से सोच समझ के जवाब देना इसका, ये है सवाल ऐसे। और इसमें फ्लेमिंग लगा देना, इतना है। किसी धारावाहिक चालक तार में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी हो, किसी धारावाहिक चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पता करना हो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल, CBI, सॉरी राइट हैंड का CBI बताया था ना, CBI, C फॉर कंडक्टर, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र, I फॉर करंट। लगा के देख लो आंसर क्या होगा, और सवाल ढंग से पढ़ना, लगाने के बाद में पूछ क्या रहा है वो देख से देना। ऑप्शन के अनुसार क्या है? तांबे की छड़ को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बाहर की ओर खींच रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में बाहर की ओर खींच रहे हैं हम लोग, तो P और Q पर समान विभव उत्पन्न होगा। ये तो पॉसिबल, क्योंकि धारा प्रेरित होगी और ये प्रेरित धारा एक तरफ ज्यादा हो एक तरफ कम होनी चाहिए। समान विभव उत्पन्न होगा, नहीं हो सकता, दोनों ऑप्शन तो देखते ही हट गए। बचे दो, P पे विभव Q से ज्यादा होगा या Q पर विभव P से कम होगा, दोनों में से एक ऑप्शन ही हो सकता है। अब धारा कहां से कहां बहेगी ये पता पड़ गया ना तुम्हें, तो तुम्हें पता है उच्च से निम्न, तो उच्च से निम्न यानी इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर है कि नहीं है। पहले लगा के देखो, ये वाला लगाऊं, मैं समझाऊं या तुम बताओगे? मैं बताऊं? यूं धारा आ रही है, यूं होगी या फिर यूं होगी, एक ही ऑप्शन हो सकता है ना। P और Q यूं है ना, या तो यूं होगा है ना, और या फिर यूं होगा। अब ये सवाल क्या कह रहा है? यूं, और ये चालक की दिशा है कि नहीं है, और ये खुद दिखा रहा है खींच रहा है बाहर की तरफ, है कि नहीं है? समझ आई बात? अरे चालक तार को यूं पकड़ना है, ये क्या होता है? CBI, C मतलब चालक की दिशा, ये कह रहा है इधर यूं पकड़ ले, यूं पकड़ लेना, ये किसकी दिशा है? धारा की दिशा, पता पड़ गई धारा की दिशा। P पर विभव Q से, अरे साफ ही दिख रहा है यार, साफ ही दिख रहा है ना, ये देख, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दे, ये कंडक्टर की दिशा है कि नहीं है, और ये किसकी दिशा?
धारा की दिशा। अरे कंडक्टर की दिशा ये दिखा रहा है तो आई तो नीचे ही होगा ना, और आई नीचे होगा तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, किससे किसकी ओर होगा, धारा किससे किसकी ओर जा रही है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ही तो जा रही है। अरे ऊपर से नीचे जा रही है तो क्या होगा, अधिक इस पे होगा, न्यूनतम सी है ना, या डी है, पी पे भी हो ज्यादा, हाँ सी आंसर हो गया, है ना। नहीं लगा तेरे से अभी भी है, नहीं लगा ना। तीन रूल है ये ये क्या कहता है, चालक, चालक की दिशा, कंडक्टर की, ये चुंबकीय क्षेत्र, और ये धारा, धारा। अरे उल्टा क्यों यूं है, कंडक्टर, अरे यार यू पकड़ ले, यू है ना, ये चालक की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र, और ये धारा, ठीक है। चालक की दिशा ये है। अब इस चित्र के अनुसार मैं यहाँ पे ले जाऊं और ये चालक की दिशा बाहर की तरफ कर रहा है, तो ये यूं पकड़ के खींच रहा है कि नहीं खींच रहा, बाहर की तरफ खींच रहा है, खींच रहा है। ये तो धारा की दिशा थी दिख रहा है, कहाँ से जा रहा है, ऊपर से नीचे। अगर ये पूछ लेता कहाँ से जा रहा है, तो कहाँ से, पी से क्यू की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। अरे ऊपर कब जाएगा, ऊपर से नीचे कब आएगा, जब उच्च से निम्न की तरफ। उच्च किस पे, पी पे, निम्न किस पे, क्यू पे, है कि नहीं है। हाँ, अरे इसमें रखा चुंबकीय क्षेत्र में हिलाएंगे उसको, हिलाएंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी कि नहीं होगी। चलो आगे। क्या आंसर दिख तो रहा है ना, आंसर मतलब क्वेश्चन। एक लूप दे रखा है, ए बी सी डी बंद लूप है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा, फ्लक्स में उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी ही होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, करना भी लंबवत ही चाहिए, चलो सारा ही कर रहा है, तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, होगा, बी एल बी होगा कि नहीं होगा, होगा ना। बी एल बी नहीं तो फ्लक्स को बी डॉट ए, चलो अब आंसर, ए डी में किंतु बी सी में नहीं, ए से लेकर डी में तो होगा पर बी और सी में नहीं होगा, ऐसा संभव है, ऐसा संभव है क्या, एक साइड में हो जाए दूसरी साइड में नहीं हो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। दूसरा, बी सी में तो हो पर एडी में नहीं हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है, बंद लूप है ना पूरा का पूरा, लूप का मतलब बंद होता है, याद रखना, लूप का मतलब। सवाल समझ में आया तेरे को, नहीं आया ना, पूछा कर, ये एक बंद लूप है ए बी सी डी, इसको चुंबकीय क्षेत्र में चाहे एंटर करता हुआ चाहे एग्जिट करता हुआ, क्रॉस में एंटर है, डॉट में बाहर निकलता हुआ है, निकलने दे बाहर, ये है ए बी सी डी, और इधर से निकल के बाहर की तरफ आ रहा है, आने दे, आएगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा ना, और यूं एंटर कर रहा होता तो क्रॉस लगा देते, अभी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे, आ रहा है निकल के, चलो ठीक। अब ये कह रहा है इस तरफ वाली दीवार में तो फ्लक्स उत्पन्न हो और इसमें नहीं हो, संभव नहीं है, वो कह रहा है इसमें हो और इसमें नहीं हो, संभव नहीं है, यानी ये दो बातें तो गलत हो गई पहले ही। अब ना एडी में हो ना बीसी में हो, ऐसे कैसे, संभव ही नहीं है। अब क्या संभव है, दोनों में ही होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ऐसा तो है नहीं बंद पर। इससे पहले वाले सवाल में ही मैंने क्या कहा था, बंद होना चाहिए, लूप बंद ही होता है। ये ट्रेन वाला एग्जांपल बताया था पटरी का, ये पटरी खुली छोड़ दें तो खुली छोड़ी है हमने, खुली छोड़ी तो नहीं हुई, इसका मतलब तो ये हो गया ना, एक तरफ से ये खुली छोड़ दी एक बार ये खुली छोड़ दी, होगा ही नहीं, धारा प्रवाहित कैसे होगी, बंद पथ में ही होती है, तो ना ये और ये तो हो ही नहीं सकता, तो फिर अगला हो जाएगा,
तो जुड़ा गया पटरी के मल्टीमीटर पाठ्यांक क्या होगा जब इस चुंबक के ऊर्ध्वाधर पटरी के बीच की दूरी, हाँ हो जाएगा। हो जाएगा भाई, अच्छा है सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा, इतना बता दूं बी एल वी पे ही है बस, और कुछ नहीं है। बी एल वी पे ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टा 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 टा। नो 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 नो। 9 10 11 12 12। नहीं आया, कहाँ गया यार सवाल। 22 सवाल किए हैं अभी तक अपन ने। अरे आसान है इसका आंसर, नहीं हुआ। क्या निकालना है, दूरी, जबकि क्या निकालना है, चल दो रेल की पटरी के मध्य जोड़ा गया, यदि ट्रेन पटरियों के मध्य भी चाल से, चाल दे रखी है हमारे पास में, रेल की पटरी के मध्य वोल्ट मीटर, इसका कोई मतलब नहीं है। पाठ्यांक क्या होगा वोल्ट मीटर का, पाठ्यांक क्या होगा जबकि इसे पृथ्वी के चुंबकीय ऊर्ध्वाधर घटक बीच में रखा गया है, पट्टे के बीच की दूरी इतना है। अरे कुछ नहीं है, फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, फाई की वैल्यू बी एल वी, जहाँ वी वोल्ट नहीं है, वेग है ना, और वोल्ट को नापेगा कौन, डी फाई अपॉन डी टी, यही तो नापेगा, नापेगा कि नहीं नापेगा। तो पहले फाई तो निकालो, बी एल बी, वी कितना दे रखा है, ये रहा बी का मान 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴। अरे पृथ्वी का दे, किसी का दे तो दिया चुंबकीय क्षेत्र, इसको वी अर्थ कर लो, ई लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। फिर एल दे रखी, क्या पटरी की मध्य की दूरी एल, मध्य की दूरी तो थी वो एल, ये चालक तार के अंदर ये तो थी, तो ये कितनी 1 इंटू